अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियोस में इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को डिटेल से डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में किस तरह से यूज़ होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम इस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना हो। इसमें होता यह है कि एक कंडीशन के अंदर हम दूसरी कंडीशन लगा देते हैं। हम इफ़ का ब्लॉक जो ओपन करते हैं उसे क्लोज़ करने से पहले ही उसके अंदर एक कंडीशन देते हैं, वो कंडीशन इफ़ एल्स पे ही मुश्तमिल होती है। हम इसका सिंटैक्स देखेंगे तो हमें मज़ीद ये इफ़ एल्स नेस्टेड इफ़ क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से होता है। सबसे पहले हम इफ़ लगाते हैं, उसके बाद हम एक कंडीशन देते हैं। हमने कंडीशन का जब ब्लॉक ओपन किया है तो उसे क्लोज़ किए बगैर ही हमने दूसरी कंडीशन दे दी है। इफ़ कंडीशन चेक होगी, अगर हमारी सबसे पहली कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तो हमारे प्रोग्राम का फ्लो अंदर आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती तो हमारा अंदर वाले इफ़ का जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, हमारे पास स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। और हम कहते हैं कि हमारे पास जो पहली कंडीशन है वही फॉल्स आ जाती है, तो हमारे प्रोग्राम का फ्लो इस पूरे अपने कोड को स्किप कर देगा और एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा। एल्स वाले पार्ट में स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हो जाएगी। हम एल्स पार्ट में भी कोई कंडीशन दे सकते हैं दोबारा से, एल्स पार्ट में भी हम इफ़ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। इस सेंटेक्स में आपने देखा है कि हमने एक इफ़ के अंदर ही दूसरा इफ़ यूज़ किया है, तो नेस्टिंग हो रही है ये, इसीलिए हम इसे नेस्टेड इफ़ कहते हैं कि एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसे एक छोटे से प्रोग्राम में अप्लाई करके देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे काम आता है। हमने यूज़र से 3 नंबर लेने हैं और हमने फाइंड करना है कि इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। हेडर फाइल्स मैंने पहले लिखी हुई हैं, तो हम अपना प्रोग्राम मेन फंक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 3 इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमने यूज़र से वो 3 नंबर लेने हैं। यूज़र को मैसेज देना पड़ेगा। अब हम अपनी कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारा जो ए है वो छोटा हो बी से, कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगाएंगे। ये मैं आपको समझाता हूँ, अभी थोड़ा सा प्रोग्राम को कोड कर लें तो फिर मैं आपको ये सारी चीज़ समझाता हूँ। तो अब हम इसे समझ लेते हैं कि ये किस तरह से होगा। सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक होगी, अगर ए बी से छोटा होगा तो हमारे प्रोग्राम का फ्लो अंदर आएगा। अंदर फिर दोबारा से हमने एक कंडीशन लगाई हुई है, वो कंडीशन चेक होगी कि क्या ए सी से भी छोटा है। अगर ए सी से छोटा होगा तो वो बी से तो पहले ही छोटा है, इस वजह से हमारा प्रोग्राम हमें बता देगा कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो ए है। फ़र्ज़ कर लें कि हमारी अंदर वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है कि ए सी से छोटा है, सी ए से छोटा हो जाता है। हम ये कहते हैं कि सी ए से छोटा हो गया है। तो जब सी ए से भी छोटा हो गया है, ऑब्वियस सी बात है कि ए जब बी से छोटा है, तो जब सी ए से छोटा हो गया तो वो बी से भी छोटा होगा। इस वजह से हमारा प्रोग्राम शो करेगा स्मॉलेस्ट नंबर इज़ सी। अब हमारे पास ये वाले इफ़ का एल्स पार्ट हमारे पास
एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हम दूसरा एल्स पार्ट लिखते हैं जो कि ऊपर वाले इफ़ का होगा। मैंने आपको जब सिंटैक्स बताया था तो बताया था कि हम इसके साथ भी एल्स पार्ट यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, हम इसके साथ भी नेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें भी हम नेस्टिंग करते हैं। कोड लिखने के बाद मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँगा। जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी कि ए सी से छोटा नहीं है तो हमारे प्रोग्राम का फ्लो इस पूरे कोड को स्किप कर देगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। अब वो एल्स पार्ट में आ गया है, जिस तरह से इफ़ एल्स स्टेटमेंट में होता था। एल्स पार्ट में आने के बाद हमारा प्रोग्राम चेक करेगा कि क्या इसके अंदर जो हमने कंडीशन दी है वो ट्रू है। अगर हमारा बी सी से छोटा है तो ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि बी ए से भी छोटा है। जब बी ए से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो साफ सी बात है वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। इस वजह से हमारा प्रोग्राम शो करेगा स्मॉलेस्ट नंबर इज़ बी, वो हमें बी की वैल्यू दे देगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, इस वाले इफ़ का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा कि स्मॉलेस्ट नंबर सी है। हम इसे कंपाइल करके देखते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं है हमारे प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम इसे रन करते हैं। 3 इंटीजर वो यूज़र से मांग रहा है। फ़र्ज़ करें कि यूज़र ने 23, 40 और 60 एंटर किया है, तो हमें बता रहा है 23 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरह से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन चलती रहेगी। अगली वीडियो में हम इफ़ स्टेटमेंट में एंड और का यूज़ किस तरह करते हैं ये हम देखेंगे।